गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स वेव 7th क्लास एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू गेट ऑन मल्टीप्लाइंग -8 बाय इट्स एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या करना है कि इस नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि इसका ही एडिटिव इनवर्स आ जाए। ठीक है। अच्छा, -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स को वो संख्या होती है जिसे उसे जोड़ने पर 0 मिल जाए। ठीक है। तो -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +8। ठीक है। तो इसको इससे करेंगे, 8 8 जा 64 और माइनस, इसका माइनस भी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो -64। ठीक है। नेक्स्ट है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ +2 एंड -3 बाय द सम ऑफ -4 एंड -6। तो इसमें क्या करना है, इसके सम को इसके सम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें इनके सम्स निकालने पड़ेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइंड द सम ऑफ +2 एंड -3। +2 सम करना है। ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हमारा क्या आ गया, -1। ठीक है। अब दूसरा वाला, फाइंड द सम ऑफ -4 एंड -6। तो -4 प्लस -6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारा ये नंबर माइनस का इसमें बड़ा है तो हम माइनस ले लेंगे यहाँ पे, और ये माइनस का 10। ठीक है। अब क्या करना है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द टू रिजल्ट, -1 मल्टीप्लाई -10। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 11 आ गया प्लस का। 11 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 1 जा 10 होता है। ठीक है। तो माइनस का 10 माइनस का नहीं, प्लस का। ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ -5 मल्टीप्लाई -14 इज इक्वल टू 70, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विदाउट एनी एक्चुअल कैलकुलेशंस। ऑल्सो मेंशन द प्रॉपर्टी यूज। तो इसमें क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टी बतानी है कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं। तो ये वाला सम था हमारा पहला। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई b, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, a मल्टीप्लाई b प्लस b। ठीक है। तो इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। तो a हमारा क्या है, -5, और b हमारा क्या है, -7। तो ये था ना हमारा a मल्टीप्लाई b प्लस b। तो हम इसी को इसी तरीके से लिख लेंगे, a हमारा -5 है, मल्टीप्लाई -7 -7। ठीक है। इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -14। अब इनको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 70। ठीक है, जो कि गिवन है। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, प्रॉपर्टी यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन। ठीक है, ये इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है -14 मल्टीप्लाई -5, -14 मल्टीप्लाई -5 है ना। अब जैसा कि हमें पता है एज -14 इज इक्वल टू 70, ये जो गिवन है, ठीक है, गिवन है ना। सो -40 तो ये इसी के जैसा है ना, -14 -5 और क्या है, हमें दिया हुआ क्या है, -5 मल्टीप्लाई -14 इज इक्वल टू 70। ये यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए ये दिया हुआ है। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस नंबर का हेर फेर हो जाता है। तो नंबर का हेर फेर हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, -5 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई 0। जब हम, अब ये 0 है तो जो भी 0 आ जाता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी यूज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 हो जाती है। ठीक है, कोई भी इससे 0 होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। -5 मल्टीप्लाई -14 इक्वल टू 0। सो -5 -14 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एनीथिंग multiplied by 0 become 0। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज्ड multiplication of 0 a मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग। अब इन सबको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम पहले। प्लस, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, सिंपल है। 12 मल्टीप्लाई -14, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा आंसर -168। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का ये बड़ा नंबर माइनस के साथ है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है -4 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई +19 मल्टीप्लाई +2। तो सबसे पहले माइनस माइनस को कर लेंगे, प्लस प्लस को कर लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। +2, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाता है। 8 4 ज़ा 32 मल्टीप्लाई 19 2 ज़ा 38 इजिकल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। इससे पहले आप इस तरीके से लिख लो जिससे कि आसानी हो, है ना। इनको कर लिया मल्टीप्लाई, इनको और इनको कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। C -86 मल्टीप्लाई +54 मल्टीप्लाई 0। अब ये वैसा ही आ गया, तो 0 का 0 ही आंसर होता है। ठीक है,
तो कोई भी नंबर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम अगर -86 मल्टीप्लाई +54 करते हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। +12 मल्टीप्लाई +100 मल्टीप्लाई -9। अब प्लस प्लस वाले एक साथ कर लेते हैं। 12 माइनस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9। तो इसको करेंगे तो हमारा 1200 आ जाएगा मल्टीप्लाई -9। इसको करेंगे तो हमारा -10800 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। टू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो ये माइनस एक तरफ, ये वाले एक तरफ, तो 2 मल्टीप्लाई 5 हमारा एक तरफ हो गया और -3 और ये एक तरफ हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कट गया। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारा क्या आ गया 180 आंसर आ गया। अब एफ है 29 मल्टीप्लाई -07 +7। तो इसका फॉर्मूला क्या था, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी इजिकल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 29 और 29 सेम आया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये सेम नंबर आया, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 29 मल्टीप्लाई -107 +7। ठीक है, तो 29, इसको माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस का 100 आ गया। तो इसको कर देंगे तो हमारा -2900 आ गया आंसर। ठीक है, अब ये 5th क्वेश्चन देखिए। वेरीफाई ये व्हेन, जब नंबर ये दे रखा हो A 12 B -10 एंड C -5, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले इस तरीके से लिखेंगे फिर इस तरीके से लिखेंगे। तो इनको ये LHS और RHS करके देखना है कि ये सेम है कि नहीं है ना। C A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C व्हेन नंबर A is equal to 12, B is equal to -10 and C is equal to -5। तो इसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -5 इस तरीके से। ठीक है, और एक लिख लेते हैं इस तरीके से 12 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं माइनस माइनस का प्लस हो गया तो ये 10 5 ज़ा 50 हो गया। तो 12 मल्टीप्लाई 50 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 600 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है 12 10 ज़ा नहीं, इसको हम करेंगे पहले माइनस, इनको एक साथ कर देंगे 12 तो ये 12 मल्टीप्लाई 10 5 ज़ा 50 हो जाता है, ये प्लस हो गया तो ये 50 आ गया। अब इसको कर देंगे तो ये हमारा 600 आ गया। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब ये 6th क्वेश्चन है वेरीफाइड A मल्टीप्लाई B माइनस C A मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई बाई C व्हेन ये नंबर जो दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, ये भी इसी तरीके से होगा, चाहे तो आप ये अपने आप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं 15 माइनस 9 इज इक्वल टू, अब इस तरीके से -8 मल्टीप्लाई 15 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9। तो -8 सबसे पहले ये कर लेंगे, इसको इससे माइनस कर दिया तो 6 आ गया। ठीक है,
तो 6 8 ज़ा 48 माइनस का 48, ठीक है। अभी वाला कर लेते हैं। तो 15 8 ज़ा 120 माइनस का, ठीक है, माइनस 8 9 ज़ा 72, ये भी माइनस का। अब माइनस 120 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 72, माइनस और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो LHS और RHS इक्वल, ठीक है, ये वेरीफाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 7 8 और 9 ये मैं दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और वीडियो थोड़ी और बड़ी होती जा रही है। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन, क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।